ओम शांति। आज बाबा ने लो मेकर बनने से क्या फ़ायदे हैं और लो ब्रेकर बनने से क्या नुकसान होता है, क्या क्या सजाएं हैं, तो उन सब पर बहुत ही गंभीर इशारे आज दिए हैं। तो आज हम 3 में 72 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, लो मेकर बनो, लो ब्रेकर नहीं। अपने को लवफुल और लोफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लोफुल हो कि जब लवफुल बनते हो तो लोफुल नहीं बन सकते हो, व जब लोफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लो और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लोफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लोफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लोफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लोफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लो को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लो चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लोफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लोफुल बना हूँ। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लो ब्रेक तो नहीं किया। जो लो ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा व पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लो मेकर हूँ व लो ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लो मेकर है वही अगर लो को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लो मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लाज व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो व अभी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? तो देखो बाबा कहते हैं कि जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है, मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझे कि यह जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है। जानने में परसेंटेज है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, व जान गए हैं बाकी चल नहीं पाते तो क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? अज्ञानी को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर नहीं चलते हो। आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? तो किसी ने कहा कि पुरुषार्थ। तो देखो अभी बाबा कितनी महीन बात बताते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थ शब्द भी हार खाने में
वह असफलता प्राप्त करने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है। ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। तो देखो अभी बाबा पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज न करो। हाँ, ऐसे कहो, हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कब हार नहीं हो सकती है। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वह कब रुकता नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उसको देखते हो। ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कब भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है तब ही हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लो फुल बनने के बजाय स्वयं ही लो मेकर होते हुए लो को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। एक मात्रा के अंतर से लो मेकर के बजाय लो को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त विजय मूर्त बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसीलिए हार होती है। तो देखो अभी बाबा वह एक शब्द का कौन सा अंतर है तो उसके ऊपर समझाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है शिव। शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों की विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा निकलता है। उल्टे हो गए हो तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि इसीलिए कब भी शव को न देखो, अर्थात इस देह को न देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लो ब्रेक होता है। अगर इस लो में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कब भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनावो तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार दिखला देते हैं। इसलिए अगर लो मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं करना। चेक करो
यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धिपूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धिपूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कब भी हार नहीं खाएंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। तो देखो बाबा कितनी गुह्य बात बताते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है ना। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई देवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? तो देखो बाबा कहते हैं कि ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है व अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सेल्वेशन देते आए हैं वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है। अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेगी। तो देखो बाबा कहते हैं कि जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। तो देखो बाबा कहते हैं कि इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए
कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मा पदमपति बनो। नाम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली, तो जैसा नाम ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पदमपति बने हैं। अगर पदमपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पदम की कमाई बिगड़ न जाए, ऐसी चेकिंग करते हो व कई कदम व्यर्थ जाने के बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। तो देखो बाबा कहते हैं कि इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सद्गुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि वह रूप सद्गुरु का नहीं होता है। सतगुरु का रूप जैसे सद्गुरु है, वैसे सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म बनाने वाला है। तो देखो बाबा कहते हैं कि फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे, सद्गुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आता, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की और माता के आगे बच्चे लाड कोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनावो जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? आप कौन हो? तो जवाब दिया सभी ने कि ईश्वरीय संप्रदाय। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं व भस्म हो गए हैं। तो किसी ने कहा कि आते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी
आसुरी संस्कारों के वश हो गए तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर सहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। तो देखो बाबा कितना अटेंशन दिलवाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझना, सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे। नहीं, सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने देवी परिवार के स्नेह, संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़े। तो देखो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज, नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लाज के साथ स्थूल लाज व नियम भी है। जैसे जैसे गलती, उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा। इसीलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉ फुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसीलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदल मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसीलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है, उन्हों से सहयोग लो, वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।